जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी और मार्चेंट नेवी आपने सुना होगा। कई सारे विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है कि इंडियन नेवी क्या है और मार्चेंट नेवी क्या है। कई बार लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि मैं इंडियन नेवी में अप्लाई कर रहा हूँ या मार्चेंट नेवी में अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सी नेवी क्या काम करती है इसके बारे में भी पता नहीं होता है। हमने आज ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि इंडियन नेवी क्या काम करती है और मार्चेंट नेवी क्या काम करती है और कौन सा विभाग सरकारी है और कौन सा विभाग प्राइवेट है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको इंडियन नेवी और मार्चेंट नेवी में डिफरेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी देश की सुरक्षा के लिए काम करती है और मार्चेंट नेवी देश में हो रहे समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार के लिए काम करती है। जैसे जमीन की सुरक्षा के लिए थल सेना हमारे देश की सुरक्षा करती है और उसी प्रकार वायुसेना हमारे आसमान की सुरक्षा करती है और इसी प्रकार जल यानी कि समुद्री इलाके, समुद्री तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी का निर्माण किया गया है। और इसी प्रकार मार्चेंट नेवी का भी हमारे देश के विकास में बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि देश में अधिकतर दूसरे देश से कोई सामान का निर्यात या आयात करना होता है तो मार्चेंट नेवी की ही सहायता से एक दूसरे देश में सामान का आयात निर्यात किया जाता है। अगर हम इंडियन नेवी और मार्चेंट नेवी की समानताएं की बात करें तो दोनों ही विभाग में आपको देश विदेश घूमने का मौका बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोनों ही विभाग में शिप के जरिए कार्य होता है। वहीं इन दोनों नौसेना में तैनात कर्मचारी को कई कई महीने जहाज पर बिताने होते हैं। जिस तरह भारतीय नौसेना में उम्मीदवार को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, उसी तरह मार्चेंट नेवी में भी उम्मीदवार को चिकित्सकीय और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। मार्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों में ही खेल और तैराकी में कुशल उम्मीदवार को ही भर्ती के समय प्राथमिकता दी जाती है। अब अगर हम बात करें इंडियन नेवी और मार्चेंट नेवी में अंतर क्या क्या है, तो उसे भी आपको समझ लेना चाहिए। इंडियन नेवी का काम होता है जहाज़ों के जरिए देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, जबकि मार्चेंट नेवी कमर्शियल है, जिसमें जहाज़ों के जरिए सामानों और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इंडियन नेवी में अगर आप भर्ती हुए हैं तो आपको पेंशन, रहने की सुविधा और साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। और मार्चेंट नेवी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत आपको पेंशन वगैरह मिल सके। इंडियन नेवी समुद्र के जरिए राष्ट्र की रक्षा करती है और मार्चेंट नेवी देश के व्यापार में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और समझना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या इंडियन नेवी और मार्चेंट नेवी दोनों सरकारी विभाग हैं? नहीं। अगर आप इंडियन नेवी में भर्ती होते हैं तो एक सरकारी विभाग है, यानी कि आप सरकारी नौकरी करते हैं, और वहीं मार्चेंट नेवी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको भर्ती करती है। वहाँ आप प्राइवेट नौकरी करेंगे जिसमें आप परमानेंट नहीं हैं। कंपनी आपको आपके काम के ऊपर आपको जब तक रखना चाहे तब तक रख सकती है और उसके बाद आपको आउट भी कर सकती है। लेकिन इंडियन नेवी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक बार भर्ती हुए तो आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे और देश की सेवा में जुट जाएंगे। हालांकि इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो मार्चेंट नेवी में सैलरी ज़्यादा है और इंडियन नेवी में मार्चेंट नेवी की तुलना में सैलरी कम है। इतना भी कम नहीं है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अधिक पैसा चाहिए तो आप प्राइवेट जॉब के जरिए मार्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सैलरी अधिक मिल सकती है। लेकिन इंडियन नेवी में जैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में सैलरी पैकेज रखा गया है, उसी प्रकार इंडियन नेवी में भी सैलरी है। इसके अलावा अगर आप इंडियन नेवी में हैं तो जब आप छुट्टी जाएंगे तब भी आपकी सैलरी बनती रहेगी। लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं, जब तक आप शिप पर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तब तक ही आपकी सैलरी बनेगी। लेकिन अगर आप छुट्टी चले जाते हैं यानी कि घर जाते हैं, तब आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। ऐसी मार्चेंट नेवी की व्यवस्था है। इसके साथ साथ ही अगर आप इंडियन नेवी में जॉब कर रहे हैं
तो 60 साल तक आप सर्विस करेंगे, उसके बाद पेंशन भी मिलेगा। और मार्चेंट नेवी में आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक आप नौकरी करेंगे, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको घर भेज दिया जाएगा, आपको कोई भी पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आप मार्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपनी फैमिली रख सकते हैं, लेकिन इंडियन नेवी में आप अपनी फैमिली अपने साथ नहीं रख सकते हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप एक शिप पर सवार हैं, लड़ाकू शिप पे हैं और अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर जॉब कर सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था इंडियन नेवी में नहीं है। इंडियन नेवी में भर्ती के लिए आपको SSR, AA, CDS, MR, INET जैसे परीक्षाओं और शारीरिक और मानसिक बल की परीक्षा देनी होती है। वहीं मार्चेंट नेवी की बात करें तो मार्चेंट नेवी में भर्ती होने के लिए आपको किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय से मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी होगी, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ जा सकते हैं। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो जब आप 12th पास कर लेते हैं तब मार्चेंट नेवी की वैकेंसी आउट होती है। हालांकि वो वैकेंसी डायरेक्ट आपको मार्चेंट नेवी शिप पर भर्ती होने के लिए नहीं होती है, ये भर्ती होती है आपको विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए, यानी कि मार्चेंट नेवी की जहां पढ़ाई होती है वहां दाखिला लेने के लिए वो वैकेंसी आउट होती है। आप जब मार्चेंट नेवी की फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां एडमिशन करवाना होगा, वहां 2 या 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उसके बाद जब आपके पास डिग्री हो जाएगी तब आप किसी शिप पर अप्लाई करेंगे या कैंपस सिलेक्शन के जरिए आप डायरेक्ट किसी भी शिप की कंपनी आपको हायर कर लेती है। इस प्रकार से आप मार्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में पर्टिकुलर विभाग के लिए फॉर्म निकलता है, जिसमें आप कई सारे पद हैं उस पर फॉर्म डालेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार यानी कि आपकी इंटरव्यू कराई जाएगी। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद मेरिट में अगर नाम आपका आता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यह एक फुल वीडियो था मार्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के डिफरेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कायदे से बताया भी, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।